अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम ये 3 से 4 साल की बच्ची का जैकेट वाला ड्रेस बनाना सीखेंगे। ये देखिए, इसके ऊपर ये अलग से जो है ना मैंने सेपरेट इसको लगाया, बैक पे नहीं, ये सिर्फ फ्रंट पे है। तो इसका ये दामन का डिज़ाइन भी सारा मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊँगी। यही लेस से कट करके फ्लावर जो मैंने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग की है। तो ये साथ में उसका ट्राउज़र भी ऐसे ही रेडी किया है। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कट पीसेस हैं, कट पीसेस से जो है ना हमने ये रेडी किया है। तो ये सबसे पहले जो कलरफुल सा जो कपड़ा है उसके साथ मैं इसके आस्तीन की कटिंग कर लूँगी सारी। शार्ट इसके जो है ना स्लीव्स मैंने रखे हैं। और अगर आपके पास भी इस तरह से कट पीस पड़े होते हैं तो उनको वेस्ट मत किया करें, ऐसे छोटे बच्चियों के जो है ना ड्रेसेस बन जाते हैं। ये देखिए, इस तरह से जो है ना कट पीस ही थे मेरे पास, तो उनको मैंने एक दूसरे के ऊपर रख के ही ऐसे ही इसकी कटिंग आपने करनी है। जो आपके पास पीस हो तो आपने जैसे कंधे की कटिंग और तीरे की सेम ऐसे ही आपने उसके जो है ना जैकेट की भी कर लेनी है। बहुत ईजी है, कंधे के साथ रख के ही उसकी सेम कटिंग करनी है। अब यहाँ पर जो है ना इसकी लेंथ थोड़ी कम है, तो मैंने इसको जो है ना नीचे बॉर्डर वाली साइड पे ना जोड़ आया है। तो वो भी हमने कैसे खूबसूरती के साथ उसकी डिज़ाइनिंग करनी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से जो ना फ्रंट वाली साइड पे ये वाला डिज़ाइन वाला बॉर्डर आएगा और जो बैक साइड पे ना वो सिंपल वाला हम उस पर लगा देंगे। लेकिन जो नीचे डिज़ाइनिंग की है मैंने येलो नलकी से और येलो फ्लावर्स जो बनाए हैं, तो वो दोनों साइड पे ही हमारे आएंगे। अभी यहाँ पर सबसे पहले शर्ट का जो है ना गला मैं तैयार कर लूँगी। जिस भी शेप में आप गला रेडी करें, ये आपने जहन में रखना है कि जो जैकेट का गला है ना वो थोड़ा 1 इंच या उससे ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। तो जो शर्ट का है वो इससे 1 इंच कम होना चाहिए, ताकि आपकी जो है ना परफेक्ट उसके जो है ना गले की कटिंग और सारी वो हो सके। क्योंकि गला थोड़ा सा उसका बड़ा ही होता है, फिर वो ज़्यादा वाजिया जो है ना नज़र आता है। अब यहाँ पर मैंने सारा उसकी कटिंग करने के बाद जो है ना एक टॉप स्टिच इसके ऊपर लगा लूँगी। बहुत खूबसूरती के साथ अंदर की तरफ आपने गुलाई वाली साइड पे कट्स ज़रूर लगाने हैं। तो ऐसे जो है ना इसके ऊपर बहुत फिनिशिंग के साथ जो है ना सिलाई लगाएंगे। और अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देख ली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा। इस तरह से मेरी जो भी फ्यूचर में वीडियोस बनती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब ये देखें, जो मैंने इसके जैकेट के ऊपर जो गले की कटिंग करके लगाई है, तो वो मैंने उससे 1 इंच बढ़ा रखा है। तब इसके जो है ना पलटा लगाने के लिए मैंने थोड़ा तिरछा कपड़ा मुझे चाहिए था, ताकि गुलाई में अच्छे से फोल्डिंग की जा सके। तो ये शलवार के जो कट पीस है उसी से जो मैं ना इसके तिरछा कपड़ा निकाल रही हूँ इसके पलटे के लिए। मैं आपको सारा ये इसके साथ जो है ना रेडी करके दिखाती हूँ कि इसको कैसे लगाना है। इसके नीचे जो है ना पलटा ऐसे उसके किनारे किनारे पे जो है ना बुकरम लगी हुई है, उसके बिल्कुल किनारे किनारे पे हमने ऐसे सिलाई लगानी है। नेक डिज़ाइन को जो है ना सेंटर से मैंने कट किया है, ताकि जो है ना हमारी इसकी जैकेट की प्रॉपर कटिंग और स्टिचिंग की जा सके। ये देखिए, इस तरह से जहाँ पर गुलाई वाली साइड है वहाँ से इस तरह से ये इनके प्रॉपर हमारी सिलाई होगी। अगर सीधा कपड़ा लेंगे तो फिर वो फिनिशिंग के साथ जो है ना सिलाई नहीं होगी। अब इसको कट्स लगा के अंदर की तरफ फोल्ड कर लूँगी मैं सारा। बहुत खूबसूरत जो है ना ऐसे बच्चियों को ड्रेसेस लगती हैं जैकेट वाली। और 1-2 मेरी बहन के कमेंट्स भी आ रहे थे कि छोटी बच्ची का जो है ना जैकेट वाला ड्रेस बनाना सिखाएं। तो इसके बाद जो है ना मैं पाइपिंग निकाल रही हूँ इसकी जो है ना तनिया लगाने के लिए। अलग से डोरी लेके उसकी भी बनाई जा सकती हैं, लेकिन मैंने इसी फैब्रिक के साथ जो है ना बनाई है। अब यहाँ पर स्क्वायर शेप में मैंने कलरफुल जो है ना इसका कपड़ा ले लिया, तो उसको अंदर की तरफ रख के ऐसे सारा बाहर वाली साइड पे जो है ना जहाँ पर फोल्ड है वहाँ पर नहीं, दूसरी साइड पे ऐसे गुलाई में जो है ना सिलाई लगा लेंगे। बहुत प्यारा सा ये टसल बन जाएगा। तो दोनों को मैंने इसी तरह से रेडी कर लिया था। तो बहुत खूबसूरत जो है ना ये बनेगी। आपने लास्ट तक देखना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। ये देखिए, अब इसके साथ जो है ना मैंने पलटे के साथ ही नीचे लेस लगानी थी, लेकिन ये लेस जो उन्होंने दी थी वो साथ इतनी छोटी थी कि उसके साथ वो कवर नहीं हो पा रही थी। अब यहाँ पर ये लेस वैसे तो मुझे पसंद नहीं थी, लेकिन जब मैंने इसको लगाया इसके ऊपर तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये देखें, इसको गुलाई के साथ जो है ना ऐसे लगाया सारा। तो अगर आप इससे ड्रेस बनाएं कोई तो थोड़ी बड़ी वाली लेस लगाइएगा या कोई अच्छी सी। तो ये इसके जो है ना छोटे छोटे लीव्स से, तो इनको जो है ना बहुत मुश्किल से मैंने लगाया है। तो ये जो है ना इस तरह से गुलाई वाली साइड से भी कट्स लगा के तो फिर ही मैंने इसको जो है ना सारी को अटैच किया। बहुत प्यारा इसका जो नीचे दामन का डिज़ाइन है वो भी बहुत प्यारा बन गया है।
तो इस तरह से कट पीसेस से जो ड्रेसेस बनते हैं बच्चियों के वो ज़्यादा प्यारे बन जाते हैं। अगर वैसे हम खुला कपड़ा लें तो वैसे तो सीधा सीधा बनते हैं डिज़ाइन, तो ऐसे कट पीस से ये होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना डिज़ाइनिंग की जा सकती है। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी दूर रख के तो ऐसे एक टॉप स्टिच भी इसके ऊपर लगा लूँगी। इसको भी इसके साथ ही इसी सिलाई में जो है ना अटैच करेंगे। तो बहुत फिनिशिंग के साथ जो है ना सिलाइयाँ लगाइएगा, बिल्कुल भी कोई झोल ना आए ढीले हाथ से। इस तरह ये सारी मैंने एक साइड आपको रेडी करके दिखा दी है, दूसरी भी मैंने ऐसे ही रेडी की थी। अब जो है ना हमने इसको जो है ना शर्ट के ऊपर लगाना है। यहाँ पर एक लास्ट पे मैं इसको एक दफ़ा और पक्का कर लूँगी ताकि ये ख़राब ना हो। बच्चियाँ जो है ना खींच खींच के फिर ख़राब भी कर देती हैं। अब ये एक साइड जो है मैंने सारी रेडी कर ली है। तो ये देखिए अब जो शर्ट के ऊपर रखा है ना, ये बैक साइड से आपने देख लेना, जहाँ से एक्स्ट्रा है वो सारा कपड़ा जो है ना आपने कट कर लेना है। अब इसको हमने ड्रेस के ऊपर ही रखना है। बहुत ईजी और बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए पहले तीरे की जो है ना हमने सिलाई लगा लेनी है ताकि हमें जो है ना अंदाज़ा हो सके कितना कपड़ा साइड से कोई एक्स्ट्रा तो नहीं कंधे वाली साइड से। तो इसको सारा जो है ना फिनिशिंग के साथ इसकी कटिंग कर लेंगे सारी। ये देखिए बैक साइड से आपको सारा नज़र आ जाएगा क्या कितना ज़्यादा है कपड़ा और कितना कम है। ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। इस तरह से प्रॉपर जो है ना सारी आपने कटिंग कर लेनी है। तो फिर जो है ना इसके कंधे के साथ साथ जैसे कंधे की कटिंग है उसके साथ ही बिल्कुल हमने एक पैर की सिलाई लगानी है। तो बहुत प्यारा जो है ना ऐसे ड्रेस ये बन जाएगा। ये देखिए बिल्कुल आपने ढीले हाथ से लगानी है, खिंचाव पैदा ना हो, नहीं तो फिर ये जो जैकेट है उसकी जो है ना बीच में झोल आएगा तो वो अच्छी नहीं लगेगी। इस तरह से दूसरे अब हमने फिटिंग वाली साइड से भी अलग से ऐसे सिलाई लगा लेनी है। दूसरी साइड से भी मैं ऐसे ही लगा लूँगी। ये देखिए इस तरह से ये लेस लगाने के बाद तो बहुत प्यारी लग रही थी। ये देखिए पहले तो मुझे पसंद नहीं आई, लेकिन जब इसको मैंने लगाया तो ये बहुत खूबसूरत और फिनिशिंग के साथ लग गई थी। अब इसके बाद जो है ना मैंने दामन इसका रेडी करना है। तो उसके लिए मैंने ना एक अलग से एक नलकी के ऊपर धागा थोड़ा सा भर लिया था उसकी जो है ना सिलाइयाँ लगाने के लिए। अब मैंने इन दोनों को जो है ना एक नलकी के ऊपर भर लूँगी किसी और नलकी के ऊपर। तो ऐसे सारा जो है ना डबल धागा हमारा हो जाएगा। तो वही जो डबल धागा है ना वही हमने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है। अब यहाँ पर मैंने 3 इंच इसकी चौड़ाई ली है और 17 इंच उसका दामन था, तो 17 ही मैंने उसका किया। सेंटर में इसको जो है ना मैं क्रीज बिठा लूँगी इसकी, ऐसे दोनों को मैं ऐसे करूँगी। तो ये जो है ना इसको हमने ऐसे सिलाइयाँ लगानी है। ऊपर वाली जो नलकी है ना वो हमारी डबल धागे वाली है, सिंगल नीचे जो धागा है ना वो सिंगल ही है और वो ग्रीन कलर का ही है। तो इस तरह से सारा जो है ना मैं तकरीबन 1-1 इंच के फासले के ऊपर जो है ना ये सारी सिलाइयाँ ऐसे लगा लूँगी। अब अगर आप अंदाजे से ना लगा पाएँ, कम या ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो आपने जो है ना इंची टेप की मदद से आपने स्केल की मदद से जो है ना लाइनिंग कर लीजिएगा, निशान लगा लीजिएगा। तो फिर आपसे ये कि प्रॉपर बन जाएगी। मैं तो ऐसे अंदाजे से लगा रही हूँ। तो बहुत खूबसूरती के साथ जो है ना मेरी ये रेडी हो गई थी। अब इसके ऊपर जो है ना हमने यही लेस के जो है ना फ्लावर्स कट करके लगाए थे। अब यहाँ पर एक सेंटर में जो है ना हम सिलाई लगाएंगे ताकि इसके जो है ना स्क्वायर्स बन सके। ये भी मैंने प्रेस नहीं किया, ऐसे हाथ की मदद से ही मैंने इसकी जो है ना तय बिठा ली है। तो ऐसे नज़र आ रहा है, देखिए बहुत आसानी से जो है ना ये भी हो गई है। दोनों को ही ऐसे हम सिलाई लगा लेंगे। तो बच्चियों के ड्रेसेस के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना डिज़ाइनिंग की जा सकती है इस तरह से। ये देखिए अभी ये कि नज़र आ रहे हैं परमानेंट हो रही हैं। तो अगर सिंगल धागे से करते तो फिर नहीं होने थे। तो ये देखिए यहाँ पर इसी फ्लावर्स का जो है ना मैंने कर दिया। ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम था क्योंकि इतने छोटे फूल जो है ना हाथ में भी नहीं आ रहे थे। मैंने इनको गम के साथ अटैच करके पहले तो फिर इसके ऊपर जो है ना प्रेस किया आयरन से, तो ये कि फिर अच्छे से बैठ गए थे। ये देखिए इस तरह से ये सारे जो है ना ऐसे पकड़े भी नहीं जा रहे, इतने छोटे से फूल हैं। ये डिज़ाइन मैंने इसलिए बनाया है कि जो उसके नीचे मैंने बॉर्डर लगाया उसके बाद भी जो है ना उसकी शर्ट में थोड़ा सा 1 इंच का जो है ना फ़र्क आ रहा था, छोटी थी। तो ये मैंने कहा चलो प्यारी भी लगेगी और डिज़ाइनिंग भी हो जाएगी। और आपको कैसी लगी आपने मुझे छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताना है। इतनी मेहनत से और इतनी मुश्किल से जो है ना वीडियोज़ बनाते हैं, तो मेरी ये कोशिश होती है कि मेरे पास जो हुनर है मैं दूसरों तक भी पहुँचा सकूँ। बिगनर्स जो मेरी बहनें सिलाई करती हैं, डिज़ाइनिंग कम आती है उनकी, तो
उनके मैं कुछ काम आ सकूं। तो अब यहाँ पर ये देखिए कितना खूबसूरत जो है ना हमारा बॉर्डर रेडी हो गया है। आप इस तरह से जो है ना दामन पे और आस्तीन और पांचों पे भी बना सकती हैं, बड़ों के ड्रेसेस के ऊपर भी बन सकते हैं। नेक डिज़ाइन पे भी इस तरह की डिज़ाइनिंग की जा सकती है। ये एक इस तरह से आपको एक आइडिया हो गया है कि इस तरह से डिज़ाइनिंग की जा सकती है। तो ये बहुत प्यार, अगर आप ऐसे आपको मुश्किल लगे तो आप इसको सुई धागे की मदद से जो है ना वहाँ वैसे भी स्टिच कर सकती हैं। तो लेकिन ये ऐसे जो है ना मैंने जल्दी से कर ली हैं, तो ये हो गया था मेरा काम जल्दी से। इसको जो है ना अब मैं दामन के साथ अटैच करूँगी इस तरह से। उसकी भी मैंने ना पहले सिलाई की जो है ना क्रीज बिठा ली थी दोनों तरफ से ही, एक सिलाई से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि सेंटर में जो है ना हमारी स्क्वायर्स जो है ना बराबर बने, दोनों तरफ से मैंने ऐसे ही कर लिया था। फिनिशिंग के साथ जो है ना अपने सारे धागे जो है ना कट कर लेने हैं। तो ये हमारा क्योंकि घर रोड पे है तो बीच में गाड़ियों की आवाज़ आ रही होगी, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा प्लीज़। तो ये देखिए इस तरह से सारा जो है ना मैंने इसको अब फिनिशिंग के साथ दामन के ऊपर जो है ना लगा लूँगी। और जब इतनी मेहनत की गई है किसी वीडियो पे तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बिल्कुल भी कंजूसी मत किया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को पूरा देखा करें, ताकि जो है ना आपको सारा समझ आ सके कि किस तरह से ये सारा डिज़ाइन रेडी किया गया है। अब इसके ऊपर जो है ना सिलाई लगाने के बाद दूसरी भी मैंने ऐसे ही लगा ली थी। आप ऐसे दामन के जो आपको अंदाज़ा हो गया कि कब अगर किसी दामन की लेंथ कम हो या शर्ट की, तो आप इस तरह से डिज़ाइनिंग करके जो है ना उसका जो है ना लेंथ बढ़ा सकती हैं। अब इसके बाद इसको फ़ोल्ड करके मैंने बिल्कुल किनारे पे भी एक सिलाई लगाई है बैक साइड से। तो अब ये लेस इसके साथ अटैच करूँगी। लेस काफ़ी ज़्यादा थी तो उलझी हुई थी बड़ी, तो इसको भी साथ साथ निकालना है, तो फिर साथ में इसको अटैच करती जा रही हूँ। मेहनत तो काफ़ी कर रही हूँ साथ साथ, अल्लाह ताला एक न एक दिन मुझे भी कामयाब इंशाल्लाह ज़रूर कर देगा। मुझे अपने ऊपर पूरा यकीन है कि मुझे अल्लाह ताला ज़रूर कामयाब करेगा। तो अब ये बहुत फिनिशिंग के साथ जो है ना आपने ऐसे लगानी है, तो आप लोगों की सपोर्ट की भी साथ ज़रूरत होती है। तो ये देखिए कितना प्यारा दामन का डिज़ाइन रेडी हो गया है। तो ये फ़ाइनल लुक देखिएगा आप ड्रेस की, बहुत खूबसूरत ड्रेस बन गया था ये, बहुत प्यारा। तो आपने मुझे छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो ये देखिए बहुत प्यारा लग रहा है। आप भी इस तरह से बच्चियों के जैकेट वाले ड्रेसेस बनाया करें, ये बहुत प्यारा लगता है। अब 14 अगस्त आ रही है तो इसमें भी मैं ऐसे ही डिज़ाइनिंग आपके लिए लेके आती रहूँगी। तो आपने मेरे चैनल पे जो है ना विज़िट करते रहना है और वीडियोस को वॉच करते रहें। ये देखिए यही जो है ना लेस से मैंने कट करके लगाए हैं, तो कितने प्यारे ये जो है ना ये लग रहे हैं। तो इसका सेपरेट मैंने जो है ना कपड़ा लिया है ट्राउज़र का, क्योंकि उसमें नहीं था तो अलग से लिया, थोड़ा सा उसमें फ़र्क आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।